अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद आपको अपने न्यू बॉर्न बेबी की केयर कैसे करनी है और आपको किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। बच्चे की पैदाइश का पहला दिन माँ और बाप दोनों के लिए ज़िंदगी का हसीन तरीन वक्त होता है, ख़ास तौर पर जब वो अपने बच्चे को हाथों पर उठाते हैं और अपने बच्चे का लम्स महसूस करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जेल नीली दिखाई देती है क्योंकि बच्चा पैदाइश से पहले यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड और खून से ढका होता है। जैसे ही बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है, तकरीबन पैदाइश के 1 मिनट बाद तो उसकी जेल पिंक होना शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चे के हाथ और पाँव पैदाइश के कई घंटे बाद तक नीले दिखाई दे सकते हैं। इसकी वजह ये है कि बच्चे के हाथों और पाँव में खून की नालियाँ बहुत बारीक होती हैं और खून को सही तरीके से गर्दिश करने और हाथों और पाँव को पिंक होने में थोड़ा वक्त लगता है। पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ के साथ बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाएं क्योंकि इस वक्त बच्चे को नींद और खुराक की बहुत ज़रूरत होती है और बच्चे को महफूज और गर्म महसूस करने के लिए ये बेहद ज़रूरी होता है। ये बच्चे के जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद करता है जिससे बच्चा सुकून महसूस करता है। बच्चे के दर्जा हरारत को मेंटेन रखने के लिए कमरे के दर्जा हरारत के मुताबिक गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। याद रखें कि बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ का दूध पीने की ख्वाहिश जाहिर कर देता है और आमतौर पर पैदाइश के तकरीबन 50 मिनट बाद बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाना चाहिए। डिलीवरी के बाद पहला दूध जो माँ बच्चे को देती है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये खालिस दूध की बजाय गाढ़ा और जर्द होता है। यह आपके बच्चे के लिए मिसाली दूध होता है। आम तौर पर इसकी थोड़ी मिकदार पैदा होती है लेकिन ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। अगर माँ की छाती के साथ लगाने से दूध नहीं उतरता तो थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। स्किन टू स्किन कांटेक्ट और पहली बार दूध पिलाने के बाद आपकी मिडवाइफ बच्चे का वज़न, उसकी लंबाई और सर की पैमाइश भी करती है। नौज़ायदा बच्चे को 24 घंटे तक नहलाने की ज़रूरत नहीं होती। 24 घंटे के बाद नीम गर्म पानी से नहलाएं ताकि बच्चा जरासीम से पाक हो जाए। बाज़ औक़ात बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि विटामिन के की कमी से बच्चा खून बहने से महफूज रहे। पहले 24 घंटे के दौरान बच्चा कम से कम एक बार पेशाब और पाखाना करता है। पाखाना स्याह और चिपचिपा होता है जो चंद दिनों के बाद नॉर्मल हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाता है। जो नाफ का इजाफी हिस्सा बाकी रह जाता है वो 1-2 वीक तक खुश्क होकर गिर जाता है। इसको खींचने की कोशिश ना करें, कुदरती तौर पर ही गिरने दें क्योंकि इसको खींचने से इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर बच्चे की नाफ से बदबूदार पानी या येलो कलर की पीप निकले या इर्द गिर्द की जगह लाल हो जाए या सोजन आ जाए तो ये इन्फेक्शन की अलामात हो सकती हैं। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। बाहर के लोग या बच्चे जिनको सर्दी लगने की अलामात हों जैसा कि नाक बहना, छींकें आना या सर्दी की वजह से बीमार महसूस करना, ऐसे बच्चों या बड़ों से अपने बच्चे को दूर रखें। बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप बार बार अपने हाथ धोएं। जब दूसरे लोग बच्चे को देखने आएँ तो बच्चे के करीब होने में एहतियात बरतें। डिस्पोजेबल टिशू इस्तेमाल करें। हर बार जब आपको अपने बच्चे की नाक, आँख या मुंह साफ़ करने की ज़रूरत हो तो नया टिशू इस्तेमाल करें। एक ही टिशू को बार बार इस्तेमाल न करें ताकि बच्चा इन्फेक्शन से महफूज रहे। अपने बच्चे को कभी भी अकेला ना छोड़ें। बच्चे के पास हर वक्त कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। नौज़ायदा बच्चे की देखभाल के अलावा वालिदैन को ख़तरे की अलामात से भी आगाह होना चाहिए। अगर ऐसी अलामात नज़र आएँ तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए जैसा कि सांस लेने में दुश्वारी, बुखार,
بچے کا سردی محسوس کرنا، کسی اعضاء سے بلیڈنگ ہونا، بچے کا ماں کا دودھ نہ پینا یا ماں کا دودھ پینے میں مشکل ہونا، 24 گھنٹوں میں 8 بار سے کم فیڈ لینا، ہاتھوں پاؤں کا نیلا ہونا، ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کا رنگ پیلا ہو جانا، اسہال ہونا، آنکھوں یا جلد کے آبلوں سے پیپ یا بلڈ آنا، بچے کے جسم کا شدید ٹھنڈا ہونا یا جھٹکے لگنا۔ اگر خدا نخواستہ یہ علامات ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔